Welcome to my channel Motivational Gyan 2.0. Please like and subscribe our channel guys. So let me tell you stories. एक परिवार शहर में रहता था। घर में 3 सदस्य थे, विजय, रूपा और उनका 9 साल का बेटा दीपक। दीपक बहुत शैतान बच्चा बन गया था क्योंकि रूपा उसे टोकती नहीं थी और ना ही उसकी शिकायत कभी विजय से करती थी। दीपक अक्सर अपने उम्र के बच्चों के साथ मार पिटाई करता था और तो और कभी कभी दोस्तों का सामान चोरी करके ले आता। दीपक हर बात माँ को बताता था और हमेशा की तरह रूपा दीपक की हर गलती विजय से छुपाती है। और जब दूसरे लोग रूपा से शिकायत करते हैं तो रूपा दीपक को समझाने की जगह दीपक को डिफेंड करती है। दीपक का बचपन ऐसे ही गुजर रहा था। जब दीपक 15 साल का होता है तो उसके पिता विजय की मौत हो जाती है। अब इस दुनिया में रूपा और दीपक का कोई नहीं था। रूपा साफ सफाई का काम करने लगती है। रूपा एक सेठ के यहाँ काम करने लगती है। अक्सर दीपक वहाँ आता जाता था। एक दिन दीपक ने उस सेठ के घर से कुछ पैसे चुरा लिए और रूपा के घर आके बोला, देख माँ, तू जितना पैसा महीने में लाती है मैं एक दिन में ले आया। पैसे देखकर रूपा बहुत खुश हो गई और उसने कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे दीपक बड़ी चोरियां करने लगा और एक दिन दीपक के हाथ से खून हो जाता है। अब पुलिस दीपक को जोर शोर से ढूंढ रही होती है और दीपक पकड़ा जाता है। पुलिस दीपक को कोर्ट में ले जाती है। आज उसके मर्डर के लिए जज सज़ा सुनाएगा। जज उसका सारा गुनाह देखकर उसको 25 साल की सज़ा सुना देता है। अब दीपक को बहुत पछतावा होता है कि उसने क्या किया। अभी दीपक कोर्ट रूम से बाहर भी नहीं निकला हुआ था। उसकी माँ रूपा उससे पैसे के बारे में इशारे से पूछती है। दीपक पास खड़े पुलिस वाले से बोलता है, उसे अपनी माँ से कुछ कहना है। दीपक के दोनों हाथ बंधे हुए थे। दीपक ने अपनी माँ रूपा को पास आके अपने कान आगे करने को कहा। जैसे ही रूपा ने उसकी बात सुनने के लिए कान आगे किया, दीपक ने उसके कान को अपने दांत से काट डाला। सभी ये माजरा देख के हैरान हो गए। जज ने ये देखते हुए उसकी सज़ा 10 साल और बढ़ा दी और जज ने कहा, तेरे जैसा बेटा किसी का ना हो, तूने अपने माँ के कान काट लिए। दीपक रोते हुए बोलता है, जज साहब, अगर मेरी माँ ने मेरी पहली चोरी में रोक लिया होता तो आज मैं ऐसा नहीं होता। जज रूपा को डॉक्टर के पास ले जाने को कहता है और दीपक को पुलिस जेल में छोड़ आती है। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें अपनों की गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए ताकि उन्हें गलती का एहसास हो और भविष्य में वो गलती ना करे और ना ही लालच में अंधे हो जाएं कि सही रास्ते को भी ना पहचान सके। इसलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स एंड लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई नई कहानी मिलती रहें।